एक, दो, तीन। जी हाँ गाइज, मैंने कोडिंग छोड़ के जिम करना शुरू किया है, खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्योंकि जिस एआई की मैं बात करने वाला हूँ वो एआई ना सिर्फ कोड जनरेट करेगा, उसके साथ साथ खुद से फाइल्स भी क्रिएट करेगा, जो एरर्स आएंगे उनको डीबग भी करेगा, एरर्स भी रिजॉल्व करेगा। और तगड़े एआईज आ रहे हैं मार्केट में, तो इस एआई का एक टूर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आई वॉज जस्ट किडिंग गाइस। ऐसा नहीं होगा कि सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी रिप्लेस हो जाएंगे, सब कुछ खतरे में है, ऐसा भी नहीं है। बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो नीड पहले थी कोविड-19 के टाइम पे, अब उतनी ज़्यादा नीड अब नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर काम एआई करने लग गया है। जो काम को आपको करने 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगता था, अब ये कुछ प्रॉम्प्ट से, कुछ क्लिक्स से प्रोजेक्ट बन जा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि प्रॉम्प्ट देने की भी नीड नहीं है, हमारी ज़रूरत समझ के अगर एआई खुद से काम करने लग जाए, खुद से प्रॉम्प्ट देने लग जाए, खुद से सोचने लग जाए, खुद से सीखने लग जाए, तो हाँ, खतरा है जॉब मार्केट्स को, पैसे कमाने को लेके, इवन ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को लेके भी तब खतरा बढ़ेगा। लेकिन अब वहाँ तक हम नहीं है। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो गए, सेकेंड ईयर में हो गए, थर्ड ईयर में हो गए, तो अभी आपको ऐसा नहीं है कि भाई सब कोडिंग एआई कर रहा है तो हमें सिर्फ एआई ही सीखना चाहिए, हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, हमें डीएसए की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है गाइस, आपको हर चीज़ सीखना लाजमी है। तो बगैर टाइम ज़ाया करे मैं उस एआई टूल का आपको बताता हूँ, जिसका नाम है विंडसर्फ। ठीक है, जिसका नाम विंडसर्फ है, जो कि आप कुछ क्लिक्स से इंस्टॉल कर लोगे, जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। देखो, मैंने इसको एक कमांड दिया था कि क्रिएट अ फ्लटर मोबाइल ऐप कॉल्ड Modify that lets user track their daily mood with emojis. User can select an emoji based on their feeling and a small note, and see a beautiful calendar view of their mood history, including colorful animation when selecting moods and saving data locally in a Hive database. सपोर्ट्स लाइट एंड डार्क थीम ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द सिस्टम सेटिंग्स। यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक बेस्ड भी काम दिया। तो जैसे ही मैंने दिया तो ये बोल रहा है कि हाँ, मैं हेल्प करूँगा ये चीज़ बनाने के लिए। तो उसने खुद से टर्मिनल में कमांड रन किया, फ्लटर क्रिएट किया। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ एरर आता वो खुद से रिजॉल्व करेगा। ठीक है, एरर्स भी कुछ खुद से रिजॉल्व करेगा। फिर इसके बाद यहाँ ये क्या बोला कि नाउ आई विल ऐड द डिपेंडेंसीज इन ए pubspec.yaml फाइल को एडिटिंग किया, जिसके अंदर 9 लाइन्स ऐड किए, 11 लाइन्स हटाए। तो जो कि ये रहा, आपको दिख रहा है ये जिसने जो कुछ ऐड किया है। टेबल कैलेंडर डाला, फिर उसके बाद फ्लटर एनिमेट डाला, हाइव की दोनों पैकेज डाले, इंटेल डाला। ठीक है, फिर उसके बाद उसने फ्लटर पब गेट किया। फिर उसके बाद नाउ आई विल क्रिएट अ मूड का डेटा मॉडल बनाया, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं जाता हूँ लिब में, मॉडल्स में, ये देख सकते हो मूड डेटा एंट्री बनाया, मूड एंट्री डॉट जी, इसका जनरेटर क्लास भी बनाया। भाई साहब, नेक्स्ट लेवल टाइप जनरेटर भी बनाया इसने। फिर उसके बाद इसने क्या किया, आई विल क्रिएट थीम कॉन्फ़िगरेशन। चलो भाई, थीम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख लो, ऐप थीम, डार्क थीम और लाइट थीम। अब ये इंक्लूड करना जनरली ये बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड हो चुका है, लेकिन इसलिए इंक्लूड किया। बहरहाल ऐप तो ज़बरदस्त चल रहा है, लास्ट में रन करूँगा इसको। फिर उसके बाद इसने होम स्क्रीन बनाया, मेन डॉट डार्ट लिखा, होम स्क्रीन बनाया। उसके अंदर सारे कुछ चेंजेस जो भी मैंने उसको कंडीशन दिया था उसने सब कुछ ऐड किया। तो उसने कहा कि हमारा ऐप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा है, मॉडल्स है, फिर उसके बाद थीम है, स्क्रीन्स है, मेन डॉट डार्ट है। फिर उसके बाद सिंपली फ्लटर रन किया भाई, कमांड प्रोजेक्ट उसी ने रन किया। बस मुझे चेंजेस को एक्सेप्ट बटन प्रेस करना था एट द एंड। ठीक है, फिर उसके बाद उसने रन किया। जैसे कि मैंने कोई फिजिकल डिवाइस अटैच नहीं किया है, तो उसने क्रोम पे इसको जो है रन कर दिया। अभी मैं एक और बार आपके सामने इस चीज़ को रन करता हूँ, फ्लटर रन करके, और अब चर्चा करते हैं कि अब इस ऐसी एआई की वजह से क्या हमारा जॉब खतरे में है। क्या हुआ ये, नो pubspec.yaml फाइल फाउंड। अरे भाई, अभी तो रन हो रहा था ने, वाह। pubspec.yaml तो है। अच्छा, फ्लटर ऐप्स में cd मैं करूँगा cd मॉडिफाई किया ना, फ्लटर रन करते हैं। ठीक है, जब तक ये रन होता है हम डिस्कस करते हैं। आई विल रन इन द क्रोम। ठीक है, तो अभी ऐसे एआई की वजह से भैया क्या हमारी जॉब जाएगी? मैं कहूँगा नहीं। अभी ऐसी एआई की वजह से क्या हमारा फ्यूचर खतरे में है? मैं कहूँगा हाँ भी और ना भी।
ना इसीलिए क्योंकि 1-2% चांसेस हैं कि एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया तो खतरे में है जॉब्स ही नहीं भाई, ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी खतरे में है। जो कोई भी फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर के बीच में, मैं कहूँगा उनको खुद से चीज़ें सीखो, ठीक है, मगर चीज़ें जल्दी सीखो। ज़्यादा टाइम ट्यूटोरियल्स को देखने में, समझने में ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है। हमें जल्द से जल्द क्या करना है, चैट जीपीटी का, डीप सीक एआई का, ऐसे एआई का यूज़ करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है और नॉलेज गेन करनी है। कंटिन्यूसली नॉलेज को अक्वायर करना है, अक्वायर करके एआई का यूज़ करके काम को फास्ट करना है, ठीक है, बस इतना काम करना है। फिर उसके बाद डीएसए इज़ मस्ट। डीएसए पर ध्यान देना है। कौन से बच्चे, कौन सी ईयर के बच्चे वाले, जिसको फैंग मैंग बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना है वो फर्स्ट ईयर से डीएसए करें, ठीक है। अगर आपका कॉलेज खराब है, यानी कि टायर 3 के नीचे वाला भी कॉलेज है, किसी अफिलिएटेड कोई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज है, तो भाई अभी आपको डीएसए पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और 3-4 अच्छे तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जहाँ पर आपने कुछ एमएल मॉडल यूज़ किया हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यूज़ किया हो। और उसके साथ साथ भाई मैं अभी भी बोलूँगा, आपको इस वीडियो के एंड में भी बोलूँगा, डीएसए करो, जिससे कि आपको जॉब लगने के चांसेस बढ़ेंगे। आपको एक्सप्लोर करना है एआई टूल्स, आपको एक्सप्लोर करना है डेवलपमेंट किट्स। जैसे कि मुझे पीएचपी नहीं आता, लारावेल भी नहीं आता, लेकिन मैं अभी पीएचपी और लारावेल के प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस विंडसर्फ एआई, ठीक है। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं बस प्रॉम्प्ट डालता हूँ, प्रोजेक्ट रेडी होता है, अगर कुछ एरर आता है मैं उसी को बता देता हूँ। दैट इज़ इट, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। ये देखो बहुत सिंपल सा कैलेंडर जनरेट किया है जो कि एक्चुअली में अच्छा है। मेरा सिस्टम डार्क थीम में, तो इसीलिए कैलेंडर भी डार्क थीम में। अब डे आज का डेट है 27, थोड़ा सा टेंस हो गया था क्योंकि एआई की वजह से। फिर उसके बाद कल का डेट आ गए तो कल मैं खुश रहूंगा भाई। तो इस तरीके से ये इमोजीज ऐड कर रहा है। बहरहाल अगर अभी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं सीधा यहाँ से यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दूंगा, वो कर लेगा। कोड भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, विदाउट एनी वार्निंग एरर्स, कुछ भी वार्निंग नहीं है, कुछ भी एरर्स नहीं है, काफ़ी सही से कोड किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जाएँ और इस एआई को एक्सप्लोर करें, और मैं चाहता हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जॉब मार्केट कैसा है इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। तो सीधा मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।